अब आपको एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बताते हैं जो कि आपके जीवन में आ चुका है और शायद आपको पता भी नहीं चला होगा। आप जब दोबारा से अपने जीवन को रिवाइंड करेंगे और कुछ बातों को याद करेंगे तो वो बातें आपको याद आएंगी। जैसे इससे पहले जब कोई आपसे पूछता था कि क्या हालचाल है आपके, आप कैसे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम किसी से मिलते हैं, कोई दोस्त हुआ, रिश्तेदार हुआ, परिवार का व्यक्ति हुआ, तो सबसे पहले यही पूछते हैं क्या हाल है। और जब कोई आपसे पूछता था क्या हाल है आपके, तो आप हमेशा कहते थे बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं। लेकिन अब ये संवाद बदल चुका है। आजकल आपसे जब कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप ये नहीं कहते कि बहुत अच्छा हूं या बिल्कुल ठीक हूं, आप कहते हैं अब तक तो ठीक हूं, आगे का कुछ कह नहीं सकते। और इस समय पूरे देश में हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि आज तो ठीक है। हर रोज सुबह जब हम उठते हैं तो यही सोचते हैं कि आज की सुबह तो हमने देख ली, लेकिन शाम तक होते होते हम कोरोना से बचेंगे या नहीं कोई कह नहीं सकता। इसलिए जब भी कोई फ़ोन कॉल आता है या जब भी कोई मिलता है सामने से और वो पूछता है कैसे हैं, तो हम यही कहते हैं अब तक ठीक हैं, आगे क्या होगा कह नहीं सकते। यानी आज सबके मन में अनिश्चितता है। कल क्या होने वाला है हम कह नहीं सकते, कल क्या अगले 1 घंटे में क्या हो जाएगा हम कह नहीं सकते। और आप देखिए जो कुछ नासिक के अस्पताल में हुआ है उसे देखकर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप सोचिए आपको संक्रमण हो गया, आप किस्मत वाले हैं, आपको अस्पताल में बेड भी मिल गया, आप किस्मत वाले हैं, आपको ऑक्सीजन भी मिल गई, आप किस्मत वाले हैं, उस अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी भी नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन का जो पाइप है वही लीक कर गया और आपकी जान नहीं बची। सोचिए जिस देश के लोग भविष्य को लेकर तमाम योजनाएं बनाने में विश्वास रखते हैं, हमारे बचपन से ही हम भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू कर देते हैं। अब हर परिवार में शादी की तैयारियां कई साल पहले से शुरू हो जाती हैं। बेटियों के विवाह के लिए माता पिता बचपन से ही पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। बच्चों की, बेटियों की एजुकेशन के लिए, बेटों की एजुकेशन के लिए शुरू से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। लोग अभी से तय कर लेते हैं कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें मकान बनाना है या हमें नई गाड़ी खरीदनी है या जो भी उनके भविष्य की योजना होती है। और जिस देश में बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि भविष्य की चिंता करो वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उसी देश के लोग आज अपने भविष्य को लेकर जितने आशंकित हैं उतने शायद पहले कभी नहीं थे। और इस महामारी से उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल गया है। हालांकि ये लोग आज भगवान श्री राम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज रामनवमी है, बहुत पावन अवसर है, इसलिए आज रामनवमी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र भगवान राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, यानी आज ही के दिन श्री राम का जन्म हुआ था। बहुत बड़ा दिन है ये, इसलिए इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। और भगवान राम के जन्म और आज की परिस्थितियों को आप इस चित्र से आज समझ सकते हैं। इस चित्र को देखिए आप, ये एक धनुष है और इसकी प्रत्यंचा पर कोई नुकीला बाण नहीं लगा हुआ, बल्कि इसमें वैक्सीन का बाण लगा हुआ है। यह है आज की स्थिति जो मौजूदा परिस्थितियों को परिभाषित करता है आपके लिए, और इसी को आप रामबाण कह सकते हैं। पिछले साल जब कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी तो पूरी दुनिया में ही इस महामारी की कोई वैक्सीन नहीं थी। लेकिन अब जब दूसरी लहर आई है तो इसकी एक नहीं बल्कि 2-2 वैक्सीन हमारे देश में बन रही हैं और विदेशी वैक्सीन भी जल्द भारत में आ जाएंगी। ये चित्र हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप ये समझ सकें कि जब हम बिना वैक्सीन के पहली लहर का सामना कर सकते हैं, बिना किसी तैयारी के पहली लहर का सामना कर सकते हैं, जब ना तो अस्पताल तैयार थे, ना हमारे देश में पीपीई किट बनते थे, ना ही हमारे देश में कोई लैब थी ऐसी जहां पर कोरोना वायरस का टेस्ट हो सके, ना ही हमारे पास दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था और ना ही कोरोना वायरस के बारे में हमें कोई जानकारी थी। लेकिन आज तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैक्सीन है। तो दूसरी लहर कैसे हम पर हावी हो सकती है, ये बात गले नहीं उतरती। और यही संदेश आप भगवान श्री राम के जीवन से भी आज ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए। अगर आपका आत्मविश्वास डोल रहा है, अगर आपके मन में आज भय है, तो आज आपको ये बात जरूर सुननी चाहिए। श्री राम ने अपने जीवन में 14 वर्ष का वनवास काटा था,
लेकिन क्या आपको पता है कि जब उनके पिता राजा दशरथ ने उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास पर भेजा तो श्री राम उनके फैसले से एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने एक पल के लिए भी विरोध नहीं किया। ये त्याग उन्होंने मर्यादा और कर्तव्य के लिए किया। पिता के फैसले को मानना उनका कर्तव्य था, उनके खिलाफ न जाना उनकी मर्यादा थी। और आज पूरे देश को इसी त्याग की जरूरत है। आपको भी इसी त्याग की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आज भी अब हमारे देश में वनवास जैसी स्थिति है। आपको भी कुछ दिनों का वनवास लेना होगा। भगवान राम ने तो 14 वर्षों का वनवास लिया था। आपको 14 वर्ष नहीं लेना, आप बस 14 दिन का भी वनवास ले लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए थोड़े दिन के लिए आप सब चीजों का त्याग कीजिए। घर से बाहर निकलने का त्याग कीजिए, घर से बाहर मनोरंजन के लिए निकलने का त्याग कीजिए। आपके दोस्तों की अगर कोई पार्टियां होती हैं उनका त्याग कीजिए। बाहर कोई कार्यक्रम में आप जाना चाहते हैं उनका त्याग कीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात का त्याग कीजिए। और सबसे अहम बात यह है, मास्क नहीं लगाने की आदत को भी आपको त्यागना होगा। आप ये सब श्री राम से सीख सकते हैं, जो 14 वर्षों तक आइसोलेशन में रहे थे। और आपको हम 14 वर्ष नहीं कह रहे, आपको कह रहे हैं आप 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रहिए। और 14 दिन के लिए भी अगर आप बाकी की सारी चीज़ों का त्याग कर देंगे, बाहर निकलने का त्याग कर देंगे, और अगर आप कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ अपने जीवन से उसका त्याग कर देंगे अभी, तो बहुत अच्छा होगा। सोचिए, श्री राम अगर अपने पिता के फैसले के खिलाफ उस समय विद्रोह कर देते और वनवास पर जाने से इनकार कर देते तो क्या होता? तब शायद युद्ध रावण के खिलाफ नहीं होता, बल्कि उसी समय अयोध्या में ही हो गया होता। लेकिन श्री राम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं से बंधे हुए थे और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना तो त्याग करना चाहते हैं, ना अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं, ना ही मर्यादाओं का पालन करना चाहते हैं। उन्हें सीधे राजपाट चाहिए, उन्हें सीधे सिंहासन चाहिए। आजकल हमारे देश में लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आपको याद होगा, रविवार को दिल्ली में एक बदतमीज पति पत्नी ने मास्क ना पहनने के लिए जब पुलिस ने उन्हें टोका तो कितनी बदसलूकी की, पुलिस का कितना अपमान किया, बाद में उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। इसी तरह भोपाल और दूसरे शहरों में आजकल बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, वीआईपीज, नेता, डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये सब घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये लोग अपनी मर्यादाओं को भूल चुके हैं। लेकिन आप मर्यादा के महत्व को श्री राम से सीख सकते हैं। इसलिए विनम्र बने रहिए और थोड़े दिन के लिए वनवास में जाइए। रामायण में एक प्रसंग है जब रावण सीता को उठाकर लंका ले गया। तब लंका जाने के लिए भगवान राम के रास्ते में समुद्र सबसे बड़ी बाधा था और वो चाहते तो पल भर में समुद्र को सुखा सकते थे, इतनी शक्ति थी उनके अंदर। लेकिन उन्होंने समुद्र को सुखाया नहीं और धैर्य और संयम के साथ समुद्र से रास्ता देने की विनती की। यहां उन्होंने मर्यादा दिखाई, क्योंकि अगर वो समुद्र को सुखा देते तो करोड़ों समुद्री जीव जंतुओं की उस समय मौत हो जाती। ये श्री राम की विनम्रता थी, ये श्री राम की मर्यादा थी। आज वैसे ही आपको भी मर्यादाओं का पालन करना है। ना सिर्फ अपने बारे में सोचना है, बल्कि बाकी लोगों के बारे में भी सोचना है। आपको याद रखना है, अगर आप अपनी मर्यादाओं के बाहर जाकर मास्क हटाते हैं, अपने घर से बाहर बेवजह निकलते हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं, तो इससे आपको और दूसरे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अपने आप को भी बचाना है और दूसरे लोगों को भी बचाना है। आज हमारे देश को अपने सभी लोगों से मर्यादित व्यवहार और स्वभाव की उम्मीद है। श्री राम से आप विनम्र रहना सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं किया। उन्होंने निषाद राज जैसे गरीब मित्र को गले से लगाया तो शबरी के झूठे बेर भी खाए और बंदरों और भालुओं की सेना को भी उतना ही सम्मान दिया जिसे वंचितों की सेना कहा जाता था। और समुद्र से रास्ता मांगने के दौरान भी श्री राम ने अपनी विनम्रता का परिचय दिया। श्री राम सबको बराबर मानते थे। लेकिन आज हमारे देश में वीआईपी नेता और ऐसे लोग जिनके पास बहुत धन दौलत है, वो अपना रसूख दिखाकर अस्पतालों में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेना चाहते हैं। वो अस्पतालों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। वो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और बेड्स पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, जबकि हमारा मानना है कि अस्पताल, उनके बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और दवाइयां, इन सब पर देश के लोगों का
समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो वीआईपी हो या आम इंसान हो। और ये बात हमें श्री राम से सीखनी है। इस समय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरे देश को शक्ति की जरूरत है और श्री राम को अपने जीवन में उतार कर आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे तो रामनवमी के साथ ही आज चैत्र नवरात्रे समाप्त हो गए हैं, लेकिन इन नवरात्रों से जुड़ी एक मान्यता आज आपको हम बताना चाहते हैं, जो कि आपको शक्ति देगी। मान्यता है कि नवरात्रों में महाशक्ति की पूजा करके श्री राम ने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाई थी। तब उनका आत्मविश्वास रावण के सामने डिगने लगा था। आज की स्थिति में अगर आप देखें तो रावण कौन है? रावण है कोरोना वायरस, और हमारा आत्मविश्वास भी इस रावण के सामने डिगने लगा है। और उस समय भगवान राम की सेना में भय का माहौल था, ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे मन में भय का माहौल है। तब अपने आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देने के लिए, अपने आत्मविश्वास को दोबारा प्राप्त करने के लिए श्री राम ने शक्ति पूजा की थी। यानी भगवान राम का जीवन आसान नहीं था, उनके सामने भी चुनौतियां थीं और समय ने उनकी भी कई बार परीक्षा ली, लेकिन श्री राम हर परीक्षा में पास हुए, क्योंकि उन्होंने इन परीक्षाओं के लिए खुद को हमेशा तैयार किया था। तो ये वो बातें हैं जो आज आप श्री राम के जन्मदिन पर उनसे सीख सकते हैं। आज नवरात्रि की आखिरी रात है, इसलिए उसके बारे में भी आज आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं। नवरात्रि का त्योहार 9 दिन ही क्यों मनाया जाता है? इसे मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यह कथा उस समय की है जब धरती महिषासुर जैसे असुरों के अत्याचारों से त्रस्त थी और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। इस स्थिति में सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा का आह्वान किया और देवी दुर्गा विकराल रौद्र रूप लेकर प्रकट हुई और इन दैत्यों से 9 दिन और 9 रातों तक उन्होंने भीषण युद्ध किया और अंत में 10वें दिन सूर्योदय के साथ सारी बुरी शक्तियां हार गईं, उनका विनाश हुआ। और तभी से इन 9 दिनों में शक्ति की आराधना की जाती है। इसलिए आपके लिए भी जरूरी है कि आप शक्ति की आराधना कीजिए, शक्ति अर्जित कीजिए, अपना आत्मविश्वास अर्जित कीजिए और भय को अपने दिल से हटा दीजिए। आज की परिस्थितियों में देखें तो कोरोना उन्हीं असुरों की तरह है जिससे चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है और आपको मिलकर इसे हराना है, अपने शक्ति लेनी है, अपने आत्मविश्वास से हराना है और भय को अपने आसपास भी फटकने नहीं देना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.